नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप दुनिया के किसी भी मार्केट पर ट्रेड करते हो और अगर आप एक ऑप्शन के ट्रेडर हैं या ऑप्शन के बायर हैं तो आपके लिए यह वीडियो दुनिया का सबसे बेस्ट वीडियो बन सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझसे अच्छे वीडियोस नहीं है, बट जो स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो शायद आज दिन तक किसी ने भी नहीं बताई है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाउ टू बिकम अ ऑप्शन बायर। और अगर आपको ऑप्शन की बाइंग ट्रेड करनी है मेरे साथ में इन मार्केट पर तो आप मुझे इस नंबर पर 9301723368 जो डिस्प्ले पर आपकी नंबर दिख रहा है इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में और ग्लोबल मार्केट के अंदर इंडिया में FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और बिना कोई समय व्यर्थ किए मैं आपको ऑप्शन बाइंग की वो स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी है और कभी भी नहीं सीखी है। ऑप्शन बायर हमेशा ये गलती करते हैं कि वो मार्केट के अंदर जैसी कॉल ऑप्शन की ट्रेड लेते हैं और कॉल ऑप्शन की ट्रेड लेने के बाद मार्केट बढ़ते हुए बाजार में भी उन्हें लॉस होने लगता है, और जब भी वो पुट ऑप्शन की ट्रेड लेते हैं उन्हें गिरते हुए मार्केट में भी लॉस होता है। ये एक्सपीरियंस आपने खुद कई बार करा होगा कि मार्केट नीचे भी जा रहा है तो भी हमारा लॉस चल रहा है और मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो भी हमारा लॉस चल रहा है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे के कुछ रीजंस आपको पता है, कुछ रीजंस नहीं पता। सबसे पहला रीजन टाइम डिके, वो तो आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया होगा। सेकंड रीजन जो आपको नहीं पता वो मैं बताता हूं आपको, है मार्केट का मूवमेंट डिके। मूवमेंट भी गिरता है बाजार के अंदर। अगर मान लो ये एक सडनली वोलेटाइल मार्केट था, यहां पर मार्केट की वॉलेटिलिटी अच्छी हुई तो यहां पर मार्केट के अंदर एक पुट ऑप्शन का प्राइस जो था बहुत तेजी से पंप होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट जो था वो धीरे धीरे ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे आया, धीरे धीरे ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे आया। अब आप सोचते हो मार्केट यहां से गिरा, यहां पर भी मार्केट गिरा, तो यहां पर पुट का प्राइम क्यों नहीं गिरा? क्योंकि मार्केट के अंदर सडन मूवमेंट डिके हुआ। जब हम बाजार के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि किस मूवमेंट में हमें ट्रेड की पोजीशन एंटर करनी है और किस मूवमेंट पर हमें ट्रेड को अवॉइड करनी है। अगर हम हर मूवमेंट पर ऑप्शन की बाइंग ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि हमसे बड़ा बेवकूफ और गधा इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। एक्चुअल में हुआ भी नहीं है, क्योंकि इतने सालों से हमने यही तो करा है। हर मूवमेंट को हमने अपना बनाने की कोशिश करी है, हर आते जाते से हमने मोहब्बत करने की कोशिश करी, और जब जब हमने जिसे अपना बनाने की कोशिश करी साला वही हमें धोखा देकर के चला गया। ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के लिए कर रहा हूं। आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ से प्लीज कोरिलेट ना करें। मेरे शब्दों को आप दिल पर ले लेते और बोलते हो सर ये बात पुराने जख्म क्यों खोल दिए। मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं। देखिए, अगर हमें पता है कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चले तो फिर इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। लेकिन हम कोई आइजैक न्यूटन तो है नहीं जो हमारे ही कहने पर ग्रेविटी आएगी धरती पर। वो तो पहले से मौजूद है ना। जो चीज पहले से मौजूद है, जो चीज पहले से लिखी हुई है, वो फिर हमारे कहने पे कैसे चल सकती है। लेकिन हमें सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना होता है कि जो चीज पहले से नहीं चल रही है उस पर हम कैसे ट्रेड करें। देखिए, पॉइंट नंबर 1, आप एक ऑप्शन बायर अगर आपको बनना है तो आपको ऑप्शन सेलर के नजरिए से सोचना पड़ेगा। ऑप्शन बायर बनना है तो ऑप्शन सेलर के नजरिए से सोचोगे तो आप ट्रेड कर पाओगे। मैं 1 मिनट अपना नंबर लिख देता हूं, 919301723368। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मुझसे जो है आप ट्रेडिंग की सलाह ले सकते हो ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करने के लिए। लेकिन ऑप्शन सेलर के नजरिए से ही अगर हम सोचेंगे तो हम ऑप्शन बायर बन पाएंगे। ऑप्शन सेलर कब अपनी स्ट्रेटजीज को स्टेबल करता है और कब मार्केट में ट्रेड करता है? वो ट्रेड करता है कंसोलिडेट मार्केट के अंदर। जब बाजार के अंदर कंसोलिडेट होता है या मार्केट के अंदर नो मूवमेंट होता है तो आप इस मार्केट पे ट्रेड नहीं करोगे। ये कंसोलिडेट मार्केट इज नॉट फिट फॉर यू। अब कंसोलिडेट मार्केट फिट नहीं है आपके लिए तो आप क्या करोगे? ऑप्शन बायर क्या करता है, सेलर क्या करता है वो बताता हूं। ऑप्शन सेलर मार्केट पर 2 लाइन आइडेंटिफाई करता है और जब तक मार्केट उसके बीच में होता है मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करता। और जैसे ही मार्केट इस लाइन को या इस लाइन को ब्रेक करता है, ऑप्शन सेलर इस लाइन को या अपर लाइन को ब्रेक करेगा, वो अपनी पोजीशन को कट कर देता है। ऑप्शन सेलर एक कसिनो का वो ओनर है जिसे पता है कि कब कैट चेंज करनी है, कब डीलर चेंज करना है या कब टेबल क्लोज करनी है। वो अपना कसिनो माइंडसेट के साथ में आता है और हम आते हैं प्लेयर माइंडसेट के साथ में। तो हमें कसिनो माइंडसेट को अगर बीट करना है तो हमें हमारा प्लेयर का माइंडसेट जो है वो बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो जब हम प्लेयर माइंडसेट से आएंगे तो हमें मार्केट के अंदर हमें भी 2 रेंज आइडेंटिफाई करनी होगी और उस रेंज के, मान लो एग्जांपल के तौर पर ये मार्केट के अंदर एक रेंज चल रही है, ये मार्केट एक ट्रेंडिंग लाइन में चल रहा था। इस मार्केट की रेंज के ब्रेकडाउन के बाद में ही हमारे पास में ट्रेड बनी। अगर हम इस ब्रेकडाउन से पहले ट्रेड लेंगे तो हमारे पास में ट्रेड नहीं। एग्जांपल के तौर पर मैं जितनी भी बार बाजार को चलाने की कोशिश करूंगा, आप ये देखें एग्जांपल के तौर पर यहां पर एक मार्केट में बना देता हूं, सुनो, ये ऐसे देखो बाजार को।
बाजार को देखने का नजरिया चेंज करो। ये मार्केट है, अब मान लो ये मार्केट यहां से 64,800 से लेकर के 63,600 के बीच में एक स्विंग मूवमेंट दे रहा है। तो यहां पर अगर मैं ऑप्शन की बाइंग की ट्रेड लेता हूं तो मेरे पास में 7% चांसेस है कि मैं ऑप्शन सेलर के ट्रैप में आ जाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर क्या करेगा, वो 64,800 के ऊपर के सारे कॉल ऑप्शन और 63,600 के नीचे के सारे पुट ऑप्शन बेच के चला जाएगा। उसके पास फंड ज्यादा, वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए मार्केट में लेके बैठा है, इसीलिए वो आपका पैसा खाने के लिए इसको रेंज बाउंड करेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको जब तक मार्केट एक रेंज में चल रहा है, दोनों तरफ एक पैरेलल लाइन खींचो, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। नीचे से आप बाइंग लगा रहे हो, लिक्विडेशन स्वैप कर रहे हो, आप प्राइस एक्शन लगा रहे हो, अरे सब छोड़ो, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ। अगर ऑप्शन ट्रेड करना है तो सारे चूतियापों को भूलना पड़ेगा, सारे इंडिकेटर्स को छोड़ना पड़ेगा। अगर ऑप्शन बायर बनना है तो वो माइंडसेट यूज करना पड़ेगा जो आप शायद इतने सालों से नहीं कर रहे हो। मैं पिछले 10 साल से ऑप्शन की ट्रेड कर रहा हूं, सन 2016 से मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेड कर रहा हूं। वहां पर भी जिस तरह से मैं करता था काम, आज वो ट्रेड नहीं हो सकती है, क्योंकि वो टाइम चला गया। इसलिए आप जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूं वो बीटीसी पे यूज कर रहा हूं। तो यहां पर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो मैं आपको सिंपल बताता हूं। यहां पर वॉलिटिलिटी मूवमेंट ज्यादा है, इसीलिए मैं अपनी एक रेंज आइडेंटिफाई करता हूं, उस रेंज के कंप्लीट ब्रेकआउट के बाद में मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, और जैसे ही शूट जाएगा मेरा ओटीएम या एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो है वो पंप हो जाएगा, बस बात खत्म। और नहीं भी होगा तो मेरा एसएल जो है वो शूट के यहीं पर लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं रनिंग मार्केट के अंदर ट्रेड डालने जाऊंगा। हर ग्रीन कैंडल मेरे लिए नहीं बना हुआ, हर रेड कैंडल मेरे लिए नहीं बना हुआ। हर रेड कैंडल और हर ग्रीन कैंडल पर ट्रेड कर करके ना जाने बार कितनी बार हमने हमारा पैसा डुबाया है, यह बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए अगर ऑप्शन बायर बनना है तो सेलर के नजरिए से सोचो। तो नंबर 1 पॉइंट क्या था, नेवर ट्रेड इन कंसोलिडेट मार्केट। नंबर 2 पॉइंट DATR वैल्यू हमें पता होनी चाहिए मार्केट की। अब देखो, एक ऑप्शन सेलर क्या करता है, एक ऑप्शन सेलर हमेशा वो ट्रेड नहीं करता है न्यूज डेज पर जहां पर मार्केट के प्रीमियम पंप होते हैं। वो ट्रेड करना अवॉइड करता है एंड ऑफ द एक्सपायरी में, एंड टाइम ऑफ एक्सपायरी जो होता है ना, जहां पर मार्केट का प्रीमियम सडनली पंप कर जाता है, उस पर अवॉइड करता है। वो ट्रेड नहीं करता है जब रिजल्ट डे होता है। रिजल्ट डे यानी कि किसी भी तरह का मार्केट में फेड का रिजल्ट आ रहा है, आरबीआई का रिजल्ट आ रहा है, किसी स्टॉक का रिजल्ट है, किसी इंडेक्स का रिजल्ट है, या कुछ भी हो रहा है, वो ट्रेड नहीं करेगा ऑप्शन सेलर। अगर एक अच्छी मेंटेलिटी का ऑप्शन सेलर है तो ये दिन अवॉइड करेगा। हमें ये दिन कभी अवॉइड नहीं करने। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो ये दिन हमारे लिए सबसे बड़े बात है, क्योंकि यहां पर कई बार क्या होता है, दोनों साइड का आईवी जो होता है, दोनों साइड का आईवी यानी कि स्ट्रडल जो होता है, मान लो ये कॉल और ये पुट, दोनों साइड का एक साथ पंप कर जाता है। ये दिन होते हैं जब आईवी पंप करता है। तो अगर हमारा आईवी पंप हमें कराना है, यानी कि हमें मार्केट के अंदर स्ट्रडल को यूज करना है, तो हमारे पास में न्यूज डेज, कॉन्फ्रेंस डेज, आरबीआई, फेड, रिजल्ट डेज, बैंकिंग रिजल्ट, बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट डेज, ये सारे अगर हमारे पास में दिन होंगे तो हम ट्रेड कर पाएंगे। हमें दिन अवॉइड कौन से करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। इन बड़े रिजल्ट्स के बाद क्या होता है, जब भी इस तरह के बड़े रिजल्ट आते हैं, मान लो बजट डे आ गया, अब बजट वाले दिन मार्केट मान लो 1000, 2000, 3000 पॉइंट चल गया, ठीक है। या मान लो मैं कहता हूं कि कल जैसे फेड का रिजल्ट था, फेड के न्यूज के बाद में बीटीसी जो था वो 2500 पॉइंट चल गया। अब ये 2500 पॉइंट अगर चल गया तो उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ये बायर ने मार्केट कमा लिया पैसा, तो सेलर क्या करेगा, सेलर एक्टिव हो जाएगा। सेलर एक्टिव हो जाएगा तो मार्केट हो सकता है कि 24 आवर्स 48 आवर्स जो है वो कंसोलिडेट हो। तो ये सेलर का मार्केट बन गया, ये सेलर का मार्केट बन गया। तो हमें पता है कि एक बड़ी वॉलिटिलिटी के बाद में मार्केट कंसोलिडेट होता है। तो जब बाजार के अंदर से क्रीम निकल जाए तो हमें छाछ के पीछे नहीं दौड़ना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखो, बड़ी वॉलिटिलिटी अगर चली गई तो हमें कंसोलिडेट मार्केट पर ट्रेड नहीं करना है। दैट मीन हमें मार्केट पर एक दिन में 1 या 2 ट्रेड ही मिलेगी, कभी कभी 1-2 दिन तक ट्रेड भी नहीं मिलेगी। यह बात भी ध्यान रखना। यानी कि अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो इस मार्केट को अवॉइड करके इस मार्केट को पकड़ना पड़ेगा, तब आप ऑप्शन के बायर बन पाओगे। और यह मार्केट पर अगर आपने ट्रेड करी तो आप सेलर के ट्रैप पर फंस चुके हो, और सेलर सिर्फ और सिर्फ आपकी मारने आया है। इस बात का ध्यान रख लो, इतना ही ध्यान रख लोगे तो काम बन जाएगा।
अगर सेलर के ट्रैप को अवॉइड करा तो यहां पर अवॉइड करना है। थर्ड पॉइंट, जो सेलर हमेशा करता है और आपको नहीं करना है। सेलर क्या करता है? सेलर एक चीज और ध्यान रखता है, न्यू डे ऑफ बिगिनिंग। न्यू डे ऑफ बिगिनिंग, ऑप्शन की जब शुरुआत होती है, मान लो जैसे आज ऑप्शन की एक्सपायरी हुई तो कल ऑप्शन की शुरुआत है, तो कल जो ऑप्शन की शुरुआत होगी उसका जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो हाई वॉलेटाइल जाता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी हाई होती है। तो इसमें ऑप्शन का जो सेलर होता है ना वो थोड़ा सा शांत बैठता है, वो नहीं आता है। तो जब भी एक्सपायरी खत्म होती है और सेकंड एक्सपायरी स्टार्ट होती है, वो हाई वॉलेटाइल सेशन होता है। मान लो एग्जांपल के दिन फ्राइडे को एक्सपायरी होती है, तो मंडे जो है ना, मंडे का स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ हाई वॉलेटाइल रहेगा। मान लो अगर थर्सडे को एक्सपायरी, तो वेडनेसडे का फर्स्ट हाफ हाई वॉलेटाइल रहेगा। इस फर्स्ट हाफ को आप अपना बना सकते हो, लेकिन अगर आप सेकेंड हाफ में बैठोगे और वॉलेटिलिटी नहीं है, तो सेकेंड हाफ तक ऑप्शन के सेलर अपनी पोजिशनल ट्रेड की एंट्री लेने आ जाते हैं। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो एक्सपायरी के बाद वाले फर्स्ट हाफ को पकड़ो, सेकेंड हाफ में नहीं जाना है। सेकेंड हाफ में जाओगे बीटीएसटी करोगे, वो फिर प्रीमियम डीके में चला जाएगा। एक और बात ध्यान रखो, ऑप्शन का सेलर क्या करना पसंद कर रहा है? ऑप्शन का सेलर मार्केट के अंदर बीटीएसटी करता है। अब मैं आपको बताता हूं, कल की बात बताता हूं, कल की ही बात थी, कल रात की बात थी। मैंने यहां पर बीटीसी को शॉर्ट करा, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद रात की 1:30 बजे की बात थी, मैंने बीटीसी के अंदर 65,000 का सी और 63,000 का पी दोनों शॉर्ट मार दिया उठा करके, और मोबाइल को कर दिया एरोप्लेन मोड पे। सुबह मैंने उठा और मेरे पास में सिर्फ एक ही बात थी, या तो मेल आएगा या प्रॉफिट, बस बात खत्म। मेल आया तो एसएल ट्रिगर हो चुका है, ठीक है, और प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ट्रिगर हो गया। मैं उठा, मैंने मेल चेक करा, मैंने मेल नहीं आया। उसके बाद में मैंने दोबारा से ऐप के अंदर गया, अपना लॉगिन आईडी डाला, पासवर्ड डाला, चेक करा, प्रॉफिट चल रहा था, क्लोज मार दिया, बात खत्म। उसके बाद मार्केट पूरा दिन नहीं चला। वो हो सकता है जब मैंने क्लोज करा उसके बाद मार्केट और भी गिर गया, लेकिन मैं बाहर हो गया, मैंने अपनी टेबल क्लोज कर दी कमा करके। इसीलिए ऑप्शन सेलर के पास में एक चीज होती है, टाइम का फायदा। वो बीटीएसटी पर फायदा उठाता है हमेशा। 95% बीटीएसटी के अंदर प्रीमियम डिके होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। आप सोच रहे हो कि यार बीटीएसटी में मान लो 200 पॉइंट मार्केट चल गया, 300 पॉइंट मार्केट चल गया, 500 पॉइंट मार्केट चल गया। अरे जिसने 1000 पॉइंट की रेंज बना रखी उसके लिए क्या है मार्केट? जिसने 600 पॉइंट की रेंज ठोक रखी उसके लिए क्या मार्केट? मैं 2000 पॉइंट की बीटीसी में रेंज बना के जाता हूं, मेरे लिए क्या है मार्केट? चला जाए जहां जाना है। कितना जाएगा भाई? कितना जापान के अंदर दमे के मार्केट को ऊपर खींच लेगा? कितना मलेशिया में दमे के मार्केट को ऊपर ले आएगा? जब यूएसई सो चुका है तो फिर तो जब तक सुबह यूरोप ओपन हो नहीं रहा तब तक तो रेंगेगा ही रेंगेगा। तो यह स्ट्रेटेजी जब मैं यूज कर रहा हूं तो ऐसी स्ट्रेटेजी वो भी यूज कर रहा है उस मार्केट में जहां पर आप बीटीएसटी करके जा रहे हो। आप बीटीएसटी करके गए, आपका बीटीएसटी में आपको लगा और मार्केट तो देख कल भिड़ू ऊपर, नीचे खुल गया। फिर क्या? आप पुट लेके चले गए, कल भिड़ू मार्केट तो नीचे खुल गया, नीचे, लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ा। फिर क्या? अरे जब भिड़ू प्रीमियम बढ़े च नहीं रहा है तो तू ऑप्शन लेके क्यों जा रहा है? तेरे को कौन बोल रहा है? यही तो बात समझ में नहीं आ रही है इस ठगेले माथे में, है ना। आजकल क्या हो रहा है ना कि कभी कभी है ना मजाकिया तौर पर मैं आपको एक बात बोल, विथ योर स्टॉप लॉस एंड ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन फॉर द स्टॉप लॉस। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड मेरे साथ में ट्रेड करने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव ऑप्शन की ट्रेड करके बताऊंगा, सेलिंग साइड पर और बाइंग साइड पर दोनों। इसलिए इस ऑप्शन की सीरीज को सब्सक्राइब कर लो यार, और मेरे साथ में ट्रेड करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना 9301723368 पर। और मार्केट से पैसा बनता है, बनाना आना चाहिए, सीख करके ट्रेड करना आना चाहिए।